हे गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक सेंटेंसेस के कुछ यूनिक स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं जिसके बिना इंग्लिश कोई बोल ही नहीं सकता। इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जिस तरीके से सेंटेंस होगा आपका, तुम्हारे पास क्या है? मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कई दोस्त थे, मेरे कई दोस्त होंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टाइम में स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। यदि आपको क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले WH वर्ड लगाइए, जो भी WH वर्ड रहेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली मैंने क्या लिया तो वॉट आएगा। उसके बाद हैज या हैव आएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो। यदि सेंटेंस पास्ट में होगा तो हैड लगाएंगे, यदि सेंटेंस फ्यूचर में हो तो विल लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई अदर वर्ड्स, रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा अंतर होगा। सबसे पहले व्हाट लगाए, उसके बाद लगाएंगे विल, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैव, हैव को लगाने के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लिखते समय क्वेश्चन मार्क। यदि जवाब देना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड आएगा, फ्यूचर में विल हैव आएगा, और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देंगे। कैसे, इसको समझते हैं। जिस तरह से तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या का इंग्लिश, व्हाट, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैज या हैव आएगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पास, मीन्स यहाँ पर तुम्हारे को क्या बोलेंगे? योर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो इसको बोलेंगे यू। ठीक है। इसे तुम्हारे को बोलेंगे यू, हमारे को बोलेंगे वी, उसके को बोलेंगे ही, कोई लड़की रहेगी तो सी, और मेरे या तेरे को बोलेंगे आई, और यहाँ पर मुझे को भी बोलेंगे आई। सेंटेंसेस क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर जब आएगा तो उसको आई ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो हैव लिख देंगे। व्हाट, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे 3 नंबर में, व्हाट हैव यू। व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है? अगर इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव, तो अमेरिका में क्या होता है, सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से बनाया जाता है। वो लोग हिंदी इस तरह से निकालते हैं, तुम क्या रखते हो, तो ते हो भी आ जाता है, तुम क्या रखते हो। व्हाट डू यू हैव, और नॉर्मल इंग्लिश में व्हाट हैव यू जो हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे कई दोस्त हैं, तो मेरे मतलब आए, यहाँ माई नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर आया तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगा देंगे, आई हैव कई दोस्त। अदर वर्ड क्या बचा? कई दोस्त, मेनी फ्रेंड्स। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में क्वेश्चन करना हो, तुम्हारे पास क्या था? व्हाट हैड यू, व्हाट हैड यू, सिर्फ हैव के जगह हैड आ जाएगा। पास्ट का जो वर्ब होता है वो हैड होता है। अगर इसको अमेरिकन स्टाइल में बोलेंगे तो व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में डिड आता है इसलिए यहाँ पर डिड आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे कई दोस्त थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। अगर फ्यूचर में होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा? व्हाट विल यू हैव, व्हाट विल यू हैव। फ्यूचर में दोनों इंग्लिश सेम ही होता है, अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो। अगर इसको आंसर करेंगे तो मेरे कई दोस्त होंगे, आई विल हैव मेनी फ्रेंड्स, आई विल हैव मेनी फ्रेंड्स। नॉर्मली आई और वी के साथ सेल लगता है, अब मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम के 2 पुत्र हैं, तो किसे है? राम के, तो सब्जेक्ट है राम, सबसे पहले लगा दिया राम। अब राम के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैज लगेगा। जब भी सिंगुलर की बात करेंगे, कोई एक नाम होगा तो हैज आएगा, और ही, सी, इट के साथ भी हैज आएगा। तो राम हैज 2 पुत्र है तो 2 सन्स, तो राम हैज 2 सन्स, राम के 2 पुत्र हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सीख रहे थे। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ के, रे या के पास आए, जैसे कि मेरे, रे लगा हुआ है, तेरे, तुम्हारे, हमारे, सब में रे लगा हुआ है लास्ट में, और उसके, राम के, सीता के, क्या है ना, के या रे आए, कभी कभी पास भी लगा देते हैं हम लोग। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो के पास, तो के पास भी रहेगा। 3 चीज आपको याद रखना है, रे, के और के पास।
तो वहां पर आपको हैज हैव से सेंटेंस बनाना, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड से और फ्यूचर में विल हैव से या शैल हैव से। उसके बाद राम के 2 पुत्र थे, पास्ट में बोलेंगे तो हैड कर देंगे। राम हैड 2 सन्स, क्योंकि पास्ट में सिर्फ एक ही वर्ब आता है हैड, सभी के साथ हैड लगता है। राम के 2 पुत्र होंगे, राम विल हैव 2 सन्स, तो यहाँ पर फ्यूचर का है तो विल हैव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे आजादी है, तो यहाँ मुझे का मी लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आई के साथ हैव लगता है, आई हैव फ्रीडम, तो हो गया मुझे आजादी है, आई हैव फ्रीडम। क्या तुम्हें आजादी है? डू यू हैव फ्रीडम? डू यू हैव फ्रीडम, या नहीं तो हैव यू फ्रीडम, हैव यू फ्रीडम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे आजादी नहीं थी, शी हैड नो फ्रीडम, शी हैड नो फ्रीडम। अब यहाँ पर देखिए नो लगाए, नॉट क्यों नहीं लगाए? शी हैड नॉट फ्रीडम। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रीडम जो हमारा है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आता है, नोट नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तुम्हें वहां आजादी नहीं होगा, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू विल नॉट हैव फ्रीडम देयर। अब यहाँ पर मैंने नोट लगाया क्योंकि देखिए यू विल नॉट, विल के बाद नोट आया है, उसके बाद हैव फ्रीडम अलग है, तो अगर फ्रीडम से पहले आता तो नो लगाते, क्योंकि ये हैव से पहले आता है, यहाँ पर नोट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ होगा जो मुझे चाहिए, आई विल हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट, आई विल हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। तुम्हें बुद्धि नहीं है या तुम्हें दिमाग नहीं है, यू हैव नो ब्रेन, यू हैव नो ब्रेन।